अस्सलाम स्टूडेंट्स, अब बेटा यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने लगा हूँ। तो अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है जरा देखते हैं। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट इसकी भी वही है जो एक्सरसाइज 5.1 की है, तो इसको क्या उसी तरीके से सॉल्व करेंगे या थोड़ा सा चेंज होगा ये भी हम देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक कर लेना है। बेटा देखो, ऊपर x नहीं है तो मतलब ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री 0 है, जबकि नीचे वाली वैल्यू में इधर x की पावर 1 है, इस फैक्टर की डिग्री 1 है और इस फैक्टर की डिग्री होल पावर कितनी है 2। इधर की डिग्री 2 है, इधर की डिग्री 1 है, तो 2 प्लस 1 कितनी डिग्री हो गई 3 डिग्री हो गई, ठीक है ना। ऊपर डिग्री 0 नीचे डिग्री 3, तो मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर वाली डिग्री कम है, नीचे वाली डिग्री ज्यादा है। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। लेट करते हैं अब पार्शियल फ्रैक्शन जब करनी है तो सबसे पहले बेटा आपने केस देखना है, डिनोमिनेटर की मदद से समझना है कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में से होगा। देखो बेटा, यहां पर इस फैक्टर में x की पावर क्या है 1, इसका मतलब ये फैक्टर है लीनियर। लेकिन लीनियर तो है, लेकिन ये फैक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम इसको बोलेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर कौन सा केस था, केस 2 था। तो फिर आपने समझ जाना है कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में से। अब 5.2 के क्वेश्चंस को हमने डील कैसे करना है। बेटा देखो, ये लीनियर फैक्टर है और कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 दफा हो रहा है, तो हम इसको बेटा 2 दफा लिखेंगे। ये 2 दफा रिपीट हो रहा है तो हम इसको 2 दफा लिखेंगे। लेकिन और इसी तरह अगर ये 3 दफा रिपीट हो रहा होता तो हम बेटा 3 दफा लिखते, 4 दफा रिपीट होता तो हम 4 दफा लिखते, ठीक है ना। तो जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार लिखने के बाद आपने इसको पावर दे दी। फर्स्ट वाले को पावर 1, सेकंड वाले को पावर 2 पावर दे देंगे और फिर ऊपर कांस्टेंट लगा देना है a b, हो गया। अब इसकी बात करते हैं। यहां पर बेटा x की पावर क्या है 1, मतलब ये लीनियर फैक्टर है और इसकी होल पावर क्या है वो भी 1 है। इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा, इसको बोलेंगे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो बेटा इसको फिर कैसे डील करेंगे, इसको बेटा बिल्कुल 5.1 की तरह डील करेंगे। तो 5.1 में हम क्या करते थे, जो भी फैक्टर होता था उसको एक दफा लिखते थे, एक दफा लिख लिया क्योंकि ये फैक्टर की पावर 1 है ना, रिपीट तो नहीं हो रहा, एक दफा लिखा, ऊपर आ जाएगा कांस्टेंट c। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये पूरी वैल्यू इधर 9 से डिवाइड हो रही है, उधर जाके तीनों के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा 9 इज इक्वल टू ये दोनों पहले a के साथ मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैसे तो आप ये डायरेक्ट स्टेप करो तो ज्यादा बेटर है। फिर आगे आ रहा प्लस, अब यही वैल्यू b के साथ में मल्टीप्लाई होगी, फिर आगे आ जाएगा प्लस, अब यही वैल्यू c के साथ में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो कटिंग के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू, बेटा देखो x प्लस 2 नीचे a क्या ऊपर 2 है, a कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा, तो ये दो फैक्टर्स जो बचेंगे a से मल्टीप्लाई होंगे, वापस आ जाएगा a टाइम्स x प्लस 2 x प्लस 1 प्लस यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक फैक्टर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा b टाइम्स x प्लस 1 प्लस ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर c से मल्टीप्लाई होगा, तो c टाइम्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब लेते हैं इक्वेशन 2।
अब कितने फैक्टर्स हैं बेटा यहाँ पर? एक ये है, दूसरा ये है, ये तीसरा, नाम तो तीसरा नहीं है, ये तो वही है जो पहले था। ये चौथा नहीं है बेटा, ये भी चौथा नहीं, ये वही है x प्लस 2 जो पहले था। तो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स दो है, तो दोनों को जीरो मेथड में यूज करेंगे। और पहले इसको कर लेते हैं, इस बात को x प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस में इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो x का क्या बनी माइनस 2। इस x के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास कितना बनेगा? लेफ्ट साइड तो कांस्टेंट एज इट इज। अब बेटा देखो, ये -2 जब हमने यहां पर रखना है तो -2 प्लस 0, 0 इस पूरे को मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा 0 प्लस इस x की जगह रखो -2, साथ में क्या आएगा +1, फिर प्लस। अब देखो बेटा x की वैल्यू यहां रखो -2, तो -2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट 9 इज इक्वल टू 0 ऐड होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ऐड होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा b टाइम्स -1 -2 प्लस 1 -1, तो कितना बनेगा 9 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा -b इधर का प्लस b हो जाएगा और 9 उधर जाके क्या हो जाएगा -9। बेटा दो फैक्टर से अभी एक की वैल्यू निकल गया, इसको जीरो मेथड में यूज किया। अब हम दूसरे वाले को जीरो मेथड में यूज करेंगे, ए इस वाले को। अब ये जो x की वैल्यू -1 निकली है, इस x की वैल्यू को बेटा हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, ज्यादा हमारा x है, तो क्या आएगा 9 इज इक्वल टू यहां पर x की वैल्यू क्या है -1, यहां -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 0, 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा 0 प्लस x की वैल्यू आ रहा है -1 प्लस 1 0, 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा 0 प्लस इधर को x की वैल्यू -1, तो बेटा -1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। -1 प्लस 2 कितना आएगा +1 और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0 ऐड होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1, c से मल्टीप्लाई करके c, तो बेटा 5.1 और 5.2 में अभी तक जो चेंजिंग आई थी वो एक जगह पर आई थी, ये वाली चेंजिंग, बाकी सारा सेम प्रोसीजर था। दूसरी चेंजिंग अब आएगी, देखो बेटा हमारे पास कांस्टेंट 3 है, 1 2 3, जबकि फैक्टर्स कितने थे 2, हमने 2 की मदद से 2 कांस्टेंट निकाल दी, लेकिन अभी भी एक रह गया a। अब उस एक की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए बेटा हमें ये इक्वेशन 2 को सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, इनको बेटा मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, ठीक है, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x हो गया, x को दोनों से कर दिया, अब प्लस 2x से मल्टीप्लाई करें प्लस 2x, कितना हो जाएगा, फिर प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2, या जाएगा। अगर मैं यहीं पर डायरेक्ट कर दूं प्लस 2x और प्लस x सेम है, ऐड हो गया कितना हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो
ठीक हो गया। आगे प्लस बी के साथ x प्लस 1 होगा एज इट इज रहेगा, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो कितना हो जाएगा 2 4x प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं जरा। 9 इज इक्वल टू, पहले a को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a, b को दोनों से मल्टीप्लाई करो bx प्लस b, c को तीनों से मल्टीप्लाई करो cx स्क्वायर 4cx प्लस 4c। अब सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, इस एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर लेते हैं, a x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इकट्ठा कर लिया, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू इकट्ठा कर लिया। अब बेटा इन दोनों में आपको x स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या मैं यहीं से इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लूं, होल्स हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमारे पास क्या आएगा a आएगा प्लस c आएगा, और इन दोनों के साथ क्या है x स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब x वाली वैल्यू को देख लेते हैं, ये वाली x की वैल्यू है, ये है और ये है, ये तीनों x की वैल्यू है, तो तीनों को इकट्ठा लिखकर x कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। 3a प्लस b प्लस 4c, ठीक है, तीनों को लिखा और तीनों में से x कॉमन ले लिया। अब लास्ट पर कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, 2a प्लस b प्लस 4c, ये बेटा हमने कांस्टेंट टर्म एंड पर लिखी थी, 2a प्लस b प्लस 4c, ठीक है। अब बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, सबसे पहले x स्क्वायर है, फिर x वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म। अब यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे इनका बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। हम किसी के भी कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर ले तो आंसर निकलेगा, पर बेस्ट रीजन है वो x स्क्वायर है, बिकॉज़ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में दो वैल्यूज हैं बस, तो हम कंपेयर करते हैं x स्क्वायर को। बेटा इस लेफ्ट साइड पर x स्क्वायर नहीं है तो उसकी जगह पर 0, फिर इक्वल, और राइट साइड पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ये x स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट है a प्लस c। अब c की वैल्यू बेटा हमने निकाली है 9, c की वैल्यू आ रखी है 9 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, c की जगह पर रखा है 9 प्लस का इधर आकर 9 हो जाएगा माइनस का, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये बेटा जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई -9, क्वेश्चन खत्म। a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू भी निकाल ली। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने लास्ट टाइम पे क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। मतलब इसके बाद आपने जो करना है वो क्या है, a की वैल्यू निकालने के बाद आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिखनी है सारी की सारी, लेकिन बेटा a की जगह पर उसकी वैल्यू -9, b की जगह पर उसकी वैल्यू -9 और c की जगह पर उसकी वैल्यू +9। तो जब हम ये कर लेंगे तो ये बेटा की आंसर आ
गया। तो ये बेटा हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दी। ये दो फैक्टर्स से इसको अपने अलग अलग फैक्टर्स की शक्ल में लिख दिया पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक हो गया। तो बेटा सेम पैटर्न से आपने इसका रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेना है और सेम तरीके से 5.2 एक्सरसाइज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।